हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं, युवा और किसानों के हक की बात करी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि समाज के सभी वर्गों के समान मौके के लिए और हमारे संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए और मैनपुरी के विकास के लिए आप आने वाली 7 तारीख को समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा और हमें भारी बहुमत से जिताइएगा। मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हूं और मैनपुरी लोकसभा का जो चुनाव है वो तीसरे चरण में 7 मई को होना है और उस सिलसिले में हम यहाँ पर मैनपुरी आए हैं। और ये सीट दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर सपा के जो मुखिया रहे काफी लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव, उनकी ये सीट रही है और पिछले 28 सालों से इस सीट पर समाजवादी पार्टी के ही व्यक्ति जो है वो जीतते आए हैं, जिसमें तेज प्रताप यादव भी है, डिंपल यादव भी है और मुलायम सिंह यादव तो जीतते ही आए हैं। लेकिन इस सीट पर इस बार जो दिलचस्प फाइट हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि पिछली बार जब कन्नौज सीट जब भारतीय जनता पार्टी ने सपा से ली थी, उसके बाद इस बार भाजपा का जो जोर है वो मैनपुरी सीट लेना है। और उस सिलसिले में जब डिंपल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही है तो उसमें उनकी जो बेटी है अदिति यादव, वो भी चुनावी मैदान में उतरी है और वो अपनी माँ के लिए डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रही है। और उसी सिलसिले में हम उनके कैंपेन में यहाँ पर आए हैं जानने के लिए कि समाजवादी पार्टी के एक और नेता के तौर पर वो कैसे उभर रही है और उनकी ये शुरुआत है वो इसमें क्या बोलती हैं, उनका क्या लहजा है, किस तरीके से वो रिएक्ट करती हैं, ये समझने के लिए हम यहाँ मैनपुरी में आए हैं। 21 साल की अदिति यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार की तीसरी पीढ़ी है। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पढ़ाई कर रही अदिति छुट्टी लेकर भारत आई हैं और इन दिनों अपनी मां डिंपल यादव के लिए मैनपुरी में प्रचार कर रही हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अदिति को राजनीति में उतारने से पहले की ये ट्रेनिंग है। हालांकि डिंपल यादव फिलहाल इससे इनकार करती हैं और कहती हैं कि अभी अदिति अपने जड़ों से जुड़ रही हैं और लोगों से मिल रही हैं। राजनीति में आना और ना आना उसका अपना फैसला होगा। अदिति यादव की ग्राउंड पर कैंपेनिंग में मदद समाजवादी पार्टी की नेता निधि यादव कर रही हैं। बड़े नेता मंत्री हो और चाहे कितने मिनिस्टर हैं, वो आज किश्ती में आके बड़ी सभाएं कर रहे हैं, भाड़े की गाड़ियां भेज रहे हैं, संसाधन भेज रहे हैं, व्यवस्था भेज रहे हैं और बसों से भीड़ बुला रहे हैं। लेकिन अपनी इस बेटी नेताजी की पोती अदिति यादव जी को देखने के लिए, डिंपल यादव जी की पुत्री है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की पुत्री है और शायद कहीं न कहीं उनके संस्कार, उनकी झलक इनमें बखूबी नजर आती है। और आपको देखने के लिए जिस तरह से इतनी गर्मी, लू, अंधर में लोग अपने आप चले आते हैं, वो वास्तव में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में पूरी ताकत झोंके हुए है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बीते दिनों में कई बार यहां आकर रैली कर चुका है। हाल ही में अमित शाह ने मैनपुरी की रैली में कहा था कि सपा परिवार की पार्टी है और इस बार परिवार खत्म होगा और कमल खिलेगा। भाजपा के मैनपुरी में जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी बताते हैं कि ये लोग अपने को राज परिवार मानते हैं, किसी दूसरे यादव को मौका देते ही नहीं और अब तीसरी पीढ़ी को भी उतार रहे हैं। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव मैनपुरी लोकसभा में पिछले 20-25 दिनों से डोर टू डोर कैंपेन कर रही है और ऐसे में वो जनता के बीच क्या बोल रही है, सुनिए वो क्या कहती है। उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा और पार्टी के कार्यकर्तागण, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं, युवा और किसानों के हक की बात करी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि समाज के सभी वर्गों के समान मौके के लिए और हमारे संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए और मैनपुरी के विकास के लिए आप आने वाली 7 तारीख को समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा और हमें भारी बहुमत से जिताइएगा। हम लोग को मिलकर एक ऐसी सरकार हम लोग बनाएंगे जो महिलाओं को सशक्त बनाए, युवाओं को नौकरी दे और आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। अदिति यादव के कैंपेन में कुछ बातें साफ तौर पर नजर आती हैं। वह छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करती है, अपने छोटे भाषणों के जरिए लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं और महिलाओं और बच्चों से बातें करती हैं। हालांकि कभी कभी वह भीड़ को देखकर बोलते समय घबरा भी जाती हैं और अपने भाषण के बीच में ही अटक जाती हैं, लेकिन वह तुरंत लय पकड़ लेती हैं और फिर वही कहना शुरू कर देती है जो कि वह कहना चाहती हैं। यादव के करीबी लोगों के मुताबिक उन्हें हिंदी काफ़ी पसंद है, उन्हें बैडमिंटन खेलना और घुड़सवारी करना भी पसंद है। अदिति ने 2020 में लॉ मार्टिनियर कॉलेज लखनऊ से 12वीं पास की, जिसमें उन्हें 98% अंक मिले थे। इसके बाद उन्होंने लंदन में एडमिशन ले लिया।
अदिति यादव सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 80,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, पर उनके 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके ट्विटर पोस्ट काफ़ी राजनीतिक होते हैं। एक पोस्ट में वह हिंदी में लिखती हैं कि अब की बार गई भाजपा की सरकार। वहीं एक और पोस्ट में वो लिखती हैं कि आपकी बेटी आपके बीच। अखिलेश यादव और डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव जब कैंपेन कर रही है तो उनका साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी की एक नेता निधि यादव दे रही हैं, जो कि युवा नेता है। वो बता रही हैं उन्हें कि किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से रिएक्ट करना है पब्लिक में। और एक और चीज जो है, जब वो लोगों से मिल रही हैं तो उनके चेहरे पर जो है वो एक तरीके की स्माइल रहती है हमेशा। तो पीपल से रिएक्ट किस तरीके से करना है, और जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो इलाका है मैनपुरी का, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और इसमें हम इसी परिवार के लोगों को ही मौका देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले अमित शाह ने जब यहाँ पर रैली की, यहाँ के कृष्णी विधानसभा में, तो उन्होंने परिवारवाद पर यहाँ पर जो है वो हमला किया कि समाजवादी पार्टी जो है वो परिवारवाद की पार्टी है। योगी आदित्यनाथ भी अपनी रैलियों में इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ की जो जनता है वो ये कह रही है कि हम इसी परिवार को यहाँ वोट देते आए हैं।